तस्लीमुद्दीन साहब की तीसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। सीमांचल गांधी पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तस्लीमुद्दीन साहब की तीसरी पुण्यतिथि पर उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर फारबिसगंज विधानसभा के पूर्व राजद प्रत्याशी साहती पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष KN विश्वास ने श्रद्धांजलि दी। विश्वास ने कहा कि तस्लीम साहब सीमांचल के सच्चे रहनुमाई और हितैषी थे। तस्लीम साहब सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलते थे। वे हमेशा समाज के दबे कुचले, पिछड़े, दलित और अक़लियतों की आवाज़ थे। इस अवसर पर कई राजद समर्थक मौजूद थे। शहर के विभिन्न जगहों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद सभी दुकानदारों को निर्देश दिया गया कि सभी दुकानदार मास्क पहनकर अपनी दुकान पर बैठेंगे। जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन दुकानदार नहीं कर रहे थे। इसकी सूचना पर सदर SDO एवं सदर SDPO के नेतृत्व में विभिन्न जगहों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर के थाना चौक स्थित श्रृंगार दुकान को जिला प्रशासन द्वारा सील कराया गया है। सदर SDO शंभुनाथ झा ने बताया कि दुकानदार दुकान पर मास्क लगाकर नहीं बैठे थे, जिसके बाद कार्रवाई की गई। लॉकडाउन की समाप्ति के बाद जो दुकान को खोलने का आदेश हुआ था, उसमें ये कंडीशन था कि जो कोरोना का जो कोविड का जो महामारी का जो दिशा निर्देश है उसका पालन करेंगे। सभी दुकानदार मास्क पहनेंगे, अपने पास सैनिटाइज़र रखेंगे। जो ग्राहक आएगा वो भी मास्क पहनेंगे और पहले सैनिटाइज़र का उपयोग करके उसके बाद उसको सामान लेंगे। परंतु ऐसा देखा जाता है कि कुछ दुकानदार बिना खुद भी मास्क नहीं पहने रहते हैं और उनके पास जो ग्राहक आते हैं उनको भी मास्क पहनने के लिए नहीं कहते हैं। तो ऐसे सभी दुकानदार जो बिना मास्क प्रयोग करते हुए दुकान खोले हुए पाए जाएंगे, उनकी दुकान को सील किया हुआ जाएगा, क्योंकि कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए ये अत्यावश्यक है कि जो सभी आदमी मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। इसलिए डॉक्टर मीनाल फैंस क्लब द्वारा गुरुवार को कंकरबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सदस्यों ने 70 किलो का लड्डू बनवाया था। मुख्य अतिथि बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर CP ठाकुर ने लोगों को लड्डू खिलाया। इस मौके पर मंगल पांडे ने कहा कि पूरे देश में हर्ष और उल्लास का वातावरण है। संपूर्ण भारतवासी अपने प्रिय प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं और उनके दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। वहीं CP ठाकुर ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस एक उत्साह की तरह मना रहे वातावरण है, उल्लास का वातावरण है और संपूर्ण देशवासी आज अपने प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें, प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हों, लंबे समय तक इस देश का नेतृत्व करें और देश की जनता का कल्याण करें। और खास करके इस कोरोना के संक्रमण के समय में जिस प्रकार से उन्होंने भारत को बचाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपसे नर सेवा, नारायण सेवा, जन सेवा, जनार्दन सेवा, मानव सेवा, माधव सेवा की प्रेरणा मिलती है। आप करोड़ों लोगों के प्रेरणा के स्रोत हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की परिकल्पना को आपने साकार किया है। आपके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। पूरे विश्व में रहने वाले भारतवंशी आप पर गर्व करते हैं। राष्ट्र के नवनिर्माण में आपका समर्पण अविस्मरणीय है। ईश्वर आपको स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त बनाए रखे और आप आने वाले अनेक वर्षों तक राष्ट्र की एकनिष्ठ सेवा करते रहे, ऐसी प्रभु से कामना है। मुझे कई छोटे बड़े कार्यक्रमों में उनके साथ रहने का मौका मिला है। जब वो मुख्यमंत्री के रूप में सद्भावना मिशन अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर 2011 को गांधीनगर में अनशन पर बैठे थे, मैं वहां गया था और उनके जीवन से मैं प्रेरित हुआ था। उसके पूर्व भी कई बार मैं गुजरात के दौरे पर गया था। वहां की स्वच्छता का मिसाल को देख करके मैं स्वयं प्रेरित होकर के बिहार में भी 2008-10 में मैंने बिहार ग्राम गौरव यात्रा के माध्यम से स्वच्छता का अलग जगाने का काम किया था। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हर छोटे बड़े चीज़ों का वो प्रेरणा देते रहते हैं। एक कागज़ का टुकड़ा भी गिरा हुआ और अपने पॉकेट में रख लेते हैं, जिससे देश भर को, दुनिया भर को प्रेरणा मिलती है। सहरसा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सहरसा समाहरणालय में वोट देने वाली मशीन रखा गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने इस डमी मशीन का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने एवं वोट देने में परेशानी नहीं हो, इसको लेकर समाहरणालय परिसर में इस मशीन को रखा गया ताकि लोग आकर अपना डमी मतदान कर जागरूक हो सकें।
आज आगामी विधानसभा चुनाव 2020 के मद्देनज़र मतदाताओं को जागरूक करने के लिए और मतदान प्रक्रिया में जो मशीन्स यूज होंगी मतदान के लिए उसके फंक्शनिंग के बारे में समझाने के लिए और एक लाइव डेमो देने के लिए आज कलेक्ट्रेट में एक ईवीएम वीवीपैट का कियोस्क स्थापित किया गया है। इस कियोस्क के माध्यम से मैं 2 सेट वीवीपैट यूज रखा गया है और जो भी आम पब्लिक यहाँ पर आएंगे यहाँ पर अपना मतदान डालकर डमी बैलेट पेपर में और मतदान कैसे होता है मशीन के थ्रू जानने का उनको एक अवसर मिलेगा ताकि मतदान प्रक्रिया के संबंध में पूरी जानकारी मतदान के दिन तक सभी मतदाताओं को हो जाए। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस की हार्दिक बधाई आर.के. सिन्हा ने दी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर आर.के. सिन्हा ने उन्हें बधाई दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि माननीय मोदी जी भारत को एक समृद्ध और यशस्वी विकसित राष्ट्र बनाने में दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन दुख की बात है कि जिस राजनीतिक दल ने इस देश में अपनी नीतियों के कारण बेरोजगारी पैदा की, वे आज बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। माननीय मोदी जी भारत को एक समृद्ध और यशस्वी राष्ट्र बनाने में दिन रात उद्यत हैं, लेकिन यह दुख की बात है कि जिन लोगों ने इस देश में बेरोजगारी पैदा की, भुखमरी पैदा की और लूट खसोट मचाकर अपने घरों को भरा भ्रष्टाचार से, वे आज बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। इनके पास मुद्दा तो कोई है नहीं, तो जब किसी के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की बधाई दी। भारत के नवनिर्माण में प्रधानमंत्री का समर्पण अतुलनीय है। अपने शुभकामना संदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि भारत के नवनिर्माण में प्रधानमंत्री का समर्पण अतुलनीय है। ईश्वर प्रधानमंत्री जी को स्वस्थ और प्रसन्न चित्त बनाए रखें और उनके कुशल नेतृत्व में भारत को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। इस अवसर पर उन्होंने ईश्वर से उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना। आप पर गर्व करते हैं। राष्ट्र के नवनिर्माण में आपका समर्पण अविस्मरणीय है। ईश्वर आपको स्वस्थ एवं प्रसन्न चित्त बनाए रखे और आप आने वाले अनेक वर्षों तक राष्ट्र की एकनिष्ठ सेवा करते रहे, ऐसी प्रभु से कामना है। मुझे कई छोटे बड़े कार्यक्रमों में उनके साथ रहने का मौका मिला है। जब वो मुख्यमंत्री के रूप में सद्भावना मिशन अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर 2011 को गांधीनगर में अनशन पर बैठे थे, मैं वहाँ गया था और उनके जीवन से मैं प्रेरित हुआ था। उसके पूर्व भी कई बार मैं गुजरात के दौरे पर गया था। वहाँ की स्वच्छता का मिसाल को देख करके मैं स्वयं प्रेरित होकर के बिहार में भी 2008-10 में मैंने बिहार ग्राम गौरव यात्रा के माध्यम से स्वच्छता का अलग जगाने का काम किया था। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हर छोटे बड़े चीज़ों का वो प्रेरणा देते रहते हैं। एक कागज़ का टुकड़ा भी गिरा हुआ और अपने पॉकेट में रख लेते हैं, जिससे देश भर को दुनिया भर को प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड में 73 करोड़ की लागत से नवनिर्मित सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और बाजपट्टी में 71 लाख रुपए की लागत से निर्मित सद्भावना मंडप का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीतामढ़ी के डीएम समेत तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ निश्चय में है कि हर जिले में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हो। इसी क्रम में सीतामढ़ी जिले में सीतामढ़ी अभियंत्रण महाविद्यालय के उद्घाटन किया गया है। यह 73.13 करोड़ की योजना है और इससे हमारे युवाओं को बहुत ही बड़ा बल मिलेगा। इस बिल्डिंग में एकेडमिक बिल्डिंग है, हॉस्टल्स है, सीवरेज प्लांट है एंड खुद का पावर सब स्टेशंस भी है। हम सभी अपने बच्चों के नए भविष्य की कामना करते हैं और उन सभी को बधाई देते हैं और हम आशा करते हैं कि सीतामढ़ी जिले के बच्चे एवं बिहार के सभी बच्चों को अब हायर स्टडीज के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, उन्हें गुणवत्तापूर्ण हायर स्टडीज खुद बिहार में प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को सासाराम के बस्ती मोड़ स्थित दलित बस्ती में पठन पाठन सामग्री मिठाइयां बांटी। भाजपा के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष संजय कश्यप के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। बता दें कि भाजपा इन दिनों सेवा सप्ताह मना रही है, इसके तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने महादलित बस्ती में जाकर बच्चों को प्रति प्रधानमंत्री के बारे में हमने जन्मदिन के बारे में बताया और उनके कार्यक्रम के तहत सेवा सप्ताह के दौरान हम लोग बनाने का निर्णय लिया गया। इस सेवा सप्ताह के दौरान बच्चों को स्टेशनरी किट सभी बच्चों को हम लोग देने का काम किया है, जिसकी बच्चों में बहुत काफ़ी खुशी की लहर देखी गई है और इससे हम लोग को बहुत जो है
खुशी प्रदान हुआ है। नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। इस संदर्भ में बाढ़ अनुमंडल पदाधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि मुख्य पार्षद शकुंतला देवी द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद पिछले 1 महीने से पद खाली था। इस मतदान में सभी 26 पार्षद भाग लिए, जबकि एक पार्षद संजय कुमार मतदान में मौजूद नहीं रहे। मतदान के उपरांत मोहम्मद मुख्तार को 12 मत प्राप्त हुआ, जबकि राजीव को 14 मत। इसके बाद राजीव कुमार विजय घोषित किए गए। नगर परिषद में काम बहुत है, समय कम है। हम जिस समय काल में हम आज पद ग्रहण किए हैं, इस परिप्रेक्ष्य में हम इतना ही कहेंगे कि कम समय में अधिक गति से काम मुझे करना है और सबों के सहयोग से करना है। एक समग्र विकास नगर परिषद बाढ़ में देना है और एक ऐसी लंबी रेखा खींचनी है कम समय में जो आपको अतीत तक याद रहेगी। सीतामढ़ी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद शाहनवाज हुसैन गुरुवार को सीतामढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने सुशांत सिंह राजपूत मामले पर कहा कि यह मुद्दा चुनाव का नहीं बल्कि बिहार के लोगों को दिलों का है, इसलिए हम लोगों ने इस मामले को सीबीआई के हवाले किया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि एनडीए गठबंधन में भाजपा, जेडीयू, लोजपा और हम सभी मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। पर चुनाव लड़ेंगे। हर विषय का चुनावी लाभ के लिए हर काम हम नहीं करते, बल्कि हम लोग समाज के सुधार के लिए हमने ये काम किया है। सुशांत मामला तो बिहार चुनाव में लोग कह रहे आरोप है कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला बिहार के चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये बिहार के लोगों के दिल का मुद्दा है। इसलिए हमने सीबीआई जांच बैठवाई है और हमें उम्मीद है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा। बेरोजगारी के खिलाफ पकौड़ा बेच किया विरोध प्रदर्शन। मुंगेर शहर के चौक चौराहों पर ग्रेजुएट मास्टर्स डिग्री होल्डर छात्र ठेले पर पकौड़ा बेचते हुए नजर आए। यह युवा केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते हुए पकौड़ा बेचने निकले थे। पकौड़ा बेचते युवकों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक देश को सिर्फ छलने का काम किया है। युवाओं ने जब नौकरी की बात की तो प्रधानमंत्री द्वारा पकौड़ा बेचने की सलाह। जहाँ पे आज युवा वर्ग बेरोजगार है, वो वर्ग जो अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए, विराजमान हो करके आज का दिन हम लोग इसीलिए मना रहे हैं बेरोजगारी दिवस के रूप में। मोदी जी के जन्मदिन की शुभेच्छा। पूर्वी चंपारण के चकिया में भाजपा के जनसंवाद कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के भाग्य निर्माता युग पुरुष नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। उन्होंने एनडीए के एकजुट होने की बात कही और कार्यकर्ताओं से मेहनत के बदौलत एक बार फिर सरकार बनाने की बात कही। भाजपा विधायक ने बैकुंठ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। बख्तियारपुर विधानसभा के भाजपा विधायक रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया अपनी चुनावी जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम के तहत खुसरूपुर के बैकटपुर पहुंचे, जहां लोगों ने वर्तमान विधायक का फूल माला से स्वागत किया। इस दौरान विधायक ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत बैकटपुर मंदिर परिसर में सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। इसके उपरांत उन्होंने बैकुंठ धाम मंदिर में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। राब साफ है, ज्यादा मुसलमानों का वोट 1 लाख, तो 2 लाख किसका हुआ? मेरे ना। उसके अलावा तो उनको वोट नहीं है। ये हो यादव का जो वोट है तो मैं भी यादव हूँ, उसमें आधा हमर आधा उनकर, तो 1 लाख में पोल होगा 50,000, तो उनका 50,000, 50,000 में फिर हमर 25,000, हमर 25,000 हमर, तो उनका कितना बचल? 25,000। हमर 2 लाख वोट बचल। दोसर जात वोट ना देते, स्पष्ट बताबे, तोरा दोसर जात वोट ना देते, तो बचल 2 लाख। तो 2 लाख में पोल कितना होते? 1 लाख 25,000 कितना होते? 1,25,000 लाख कितना से हार ले? 1 लाख। बख्तियारपुर में केक काटकर प्रधानमंत्री का जन्मदिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस समर्थक और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने अंदाज में मनाया। इसी कड़ी में
बख्तियारपुर के भाजपा विधायक रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया ने बच्चों के साथ केक काटकर प्रधानमंत्री का जन्मदिवस मनाया। उन्होंने बच्चों के बीच इस केक का वितरण किया, साथ ही कॉपी कलम का भी वितरण किया। एक तरफ जहां भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मना रहे हैं, वहीं AISF के कार्यकर्ता बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। इसी कड़ी में AISF के युवा कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया, सरकार के विरोध में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि चुनाव के वक्त मोदी सरकार ने वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे और देश को बेरोजगारी मुक्त किया जाएगा, लेकिन रोजगार सृजन की जगह सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में बेचा जा रहा है, जिससे बेरोजगार युवाओं का भविष्य खतरे में है। में मोदी जी ने ये घोषणा किया था कि सत्ता में आने के बाद हर साल युवाओं को करोड़ों करोड़ रोजगार दिया जाएगा, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत वो सत्ता में भी आए और सत्ता में आने के बाद युवाओं को रोजगार देने के बजाय जहां युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने वाली रेलवे कंपनी थी, 109 रेल को निजी हाथों में बेच दिया और वो लोग बेरोजगार हो गए। BPCL में सरकारी नौकरी मिलने वाला था, BPCL को बेच दिया, वो लोग बेरोजगार हो गए। देश के अंदर लाखों लाख रोजगार जो करने वाले थे वो बेरोजगार हो गए। गरीब बच्चों को तो छोड़िए, अमीर बच्चे और वो लोग बिना पढ़े लिखे लोगों का तो छोड़िए, पढ़े लिखे युवा भी पढ़ लिख कर बेरोजगारी का ये आलम है कि वो लोग टपला खाने पर मजबूर हैं। आज हम लोग सुने हैं कि मोदी जी का जन्मदिन है और मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर मोदी जी ने जो रोजगार का वादा किया था, उस रोजगार के वादे को लेकर हम लोग, वैकेंसी को लेकर हम लोग, डिमांड को लेकर आज पूरे देश के अंदर देश के युवा बेरोजगार दिवस मनाने का काम कर रहा है और मोदी जी को बताने का काम कर रहा है कि आपने जो वादा किया था वो आपका वादा क्या हुआ। इस बात पर आज हम लोग पूरे देश के अंदर। बेगूसराय पुलिस ने लुटेरा गिरोह के 6 सदस्यों को हथियार और लूटी गई बाइक के साथ गिरफ्तार किया। तेघरा अनुमंडल क्षेत्र में हाल में कई दिनों में लूट की घटनाएं घटी थी, जिसके बाद SP अवकाश कुमार के नेतृत्व में तेघरा DSP ओम प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम बनाई गई, जिसने बरौनी थाना क्षेत्र के पिपरा देवास गांव निवासी चंदन कुमार को गिरफ्तार किया। तेघरा DSP ओम प्रकाश ने बताया कि चंदन कुमार गिरोह का सरगना है, जिसने 7 लूट और चोरी की घटनाओं में संलिप्तता स्वीकार की। चंदन के अलावे साथियों पर भी तेघरा थाने के अलावे अन्य थानों में लूट का मामला दर्ज है। गिरोह के सदस्य पर हत्या, लूट, चोरी के 10 मामले दर्ज हैं। इसी क्रम में एक चंदन यादव है जो पिपरा देवास का है, गिरफ्तार हुआ और उसी के आधार उसके साथ उसी के जब उसका हम लोगों ने बयान लिए तो काफ़ी अपने लोगों को बताया और उसके सबूती बयान के आधार पर एक मोटरसाइकिल लूटा गया, मोटरसाइकिल बरामद हुआ है जो तेघरा में लूटा गया था कुछ दिन पहले। उसके बाद एक लैपटॉप की चोरी जो हुई थी, लैपटॉप मिला है। उसके साथ साथ कुछ दिन पहले यहाँ एक मोटरसाइकिल लूटी गई थी, जो मोटरसाइकिल मिल गई थी लेकिन मोबाइल नहीं मिला था, मोबाइल भी रिकवर उसके पास से हुआ है, सिम भी बरामद हुआ है। इस प्रकार हम लोगों ने इसमें मोटरसाइकिल रखने के आरोप में, लूटने के आरोप में 6 आदमी अभियुक्त को अभी पकड़े हैं। इन लोगों के पास से 3 हथियार भी बरामद हुआ है, जिससे ये लोग घटना को कायद करते थे। गया जिले में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। सेविका सहायिकाओं ने बताया कि हम लोग अपने वेतन की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।